गुरुदेव और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानते हैं कि गायत्री का विघ्न विदारक अनुष्ठान क्या होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दन्यं रुक्षोकं चिन्तानां विरोधा क्रमणा पदां कार्यं गायत्र्यनुष्ठानं भयानां वारणायाच। यानी गरीबी, रोग, शोक, चिंता, विरोध, आक्रमण, आपत्तियां और भय, इनके निवारण के लिए गायत्री का अनुष्ठान करना चाहिए। जायते स्थितिर् स्माता साभिलाषा मन इप्सितः यतः सर्वे अभि जायन्ते यथा कालम ही पूर्णताम। यानी इस अनुष्ठान से वह स्थिति पैदा होती है जिससे समस्त मनोवांछित अभिलाषाएं यथा समय पूर्णता को प्राप्त होती हैं। यानी सारी इच्छाएं इससे पूर्ण होती हैं। अनुष्ठावातु वे अस्माद् गुप्ता आध्यात्मिक शक्त्यः चमत्कार मया लोके प्राप्यन्ते अनेकघा बुधेः। यानी इस अनुष्ठान से बुद्धिमानों को संसार में चमत्कार से पूर्ण अनेक प्रकार की गुप्त आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। साधारणतः नित्य कर्म, आत्मशुद्धि, सात्विकता की वृद्धि, परमात्मा की प्राप्ति आदि आध्यात्मिक प्रयोजनों के लिए गायत्री की निरंतर उपासना आवश्यक है। उसको अपने दैनिक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त किन्हीं विशेष प्रयोजनों के लिए विशेष अवसरों पर उसका विशेष रूप से आवाहन किया जाता है। जैसे बच्चा साधारणतः दिन भर माँ को पुकारता रहता है और माँ भी उसे उत्तर देकर उसका समाधान करती रहती है। ये लाड़ दुलार यथावत चलता रहता है और माँ बेटा दोनों प्रसन्न रहते हैं। पर किसी विशेष आपत्ति के अवसर पर गिर पड़ने, चोट लगने पर, चींटी के काट खाने पर, बंदर बिल्ली आदि से डर जाने पर बच्चे विशेष रूप से माँ को पुकारते हैं। उसके शब्द तो वही होते हैं माँ, पर उन शब्दों के साथ भाव लहरी उच्चारण विधि, आतुरता, असाधारणता होती है। इस असाधारणता को माता तुरंत समझ जाती है और सब काम छोड़कर बच्चे के पास दौड़ी जाती है। लोग आपस में एक दूसरे का नाम लेकर साधारण रीति से पुकारते रहते हैं और एक दूसरे को उत्तर प्रत्युत्तर देते रहते हैं। पर कोई आकस्मिक आपत्ति आने पर, दुर्घटना होने पर एक व्यक्ति असाधारण विधि से दूसरे का नाम लेकर पुकारता है। इस पुकारने में सहायता की आवश्यकता छिपी होती है। इस छिपी आवश्यकता को उसका मित्र तुरंत समझ लेता है और सब काम को छोड़कर उसकी सहायता के लिए दौड़ा आता है। दैवी तत्वों के संबंध में भी यही बात है। साधारणतः सभी लोग राम का नाम लेते हैं, राम राम, कृष्ण कृष्ण कहते रहते हैं। उनकी श्रद्धा के अनुसार उन्हें फल भी मिलता रहता है। पर कभी कभी भक्त की पुकार असाधारण श्रद्धा और आतुरता से भरी हुई होती है। ऐसी स्थिति कभी निष्फल नहीं होती। गज की पुकार पर भगवान का नंगे पैरों दौड़ना, नरसी की पुकार पर हुंडी बरसाना, द्रौपदी की पुकारते ही चीर बढ़ाना, प्रहलाद की पुकार पर खंबे से नरसिंह प्रकट कर उनका होना जैसी आकस्मिक सहायताएं भक्तों को अविलंब प्राप्त होती रही हैं और होती रहेंगी। ऐसी ही असाधारण स्थितियों में गायत्री माता को भी पुकारा जा सकता है। जब मनुष्य दरिद्रता से, आर्थिक संकट से ग्रस्त हो रहा हो, पैसे के बिना अत्यंत आवश्यक कार्य रुके पड़े हों, बीमारी ने अड्डा जमा रखा हो, आए दिन स्वास्थ्य खराब रहता हो, कोई कष्ट साध्य रोग पीछे पड़ गया हो, किसी प्रियजन की मृत्यु अथवा विछोह होने से, धन आदि का नाश होने से चित्त शोकाकुल हो रहा हो, चिंताएं सता रही हों, किसी के विरोध अथवा आक्रमण से अपने मान, धन
तथा शरीर की हानि होने की आशंका हो, कोई आकस्मिक आपत्ति आ गई हो, विपदा के बादल सिर पर मंडरा रहे हों, भविष्य अंधकारमय दिखाई पड़ रहा हो, शत्रुओं से निष्ठुर रुख अपनाया हुआ हो, भय से अनिष्ट की संभावना से हृदय धड़क रहा हो, आवश्यक कार्य किसी विघ्न के आ जाने से रुक गया हो, सफलता की आशा क्षीण हो गई हो, अपने वीराने हो गए हों, जिनसे सहयोग की आशा होनी चाहिए उन्होंने शत्रुता धारण कर रखी हो, तो मनुष्य का चित्त डामाडोल हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसका साहस शिथिल पड़ जाता है और बुद्धि कोई ठीक निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाती है। ऐसी किंग कर्तव्य विमूढ़ दशा में पड़े हुए कुछ व्यक्ति को गायत्री माता को पुकारना चाहिए। सच्ची पुकार को सुनकर माता कभी चुप नहीं बैठती, वे निश्चित रूप से सहायता के लिए दौड़ी आती हैं। गज, द्रौपदी, नरसिंह, प्रहलाद आदि की पुकार में एक विशेषता थी। उस विशेषता ने ही भगवान को तुरंत सहायता करने के लिए विवश किया। गायत्री माता को भी आपत्ति के समय एक विशेषता के साथ पुकारना अभीष्ट फलदायक होता है। इस विशेष पुकार को कहते हैं सवा लक्ष्य अनुष्ठान। इस अनुष्ठान से साधक में एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक आकर्षण शक्ति उत्पन्न होती है, जिनसे सूक्ष्म लोक से उसके पास आवश्यक साधन सामग्री खिंचकर आती है। भूगर्भ विद्या के ज्ञाता जानते हैं कि मिट्टी में मिले हुए धातुओं के कण अपनी चुंबक शक्ति से बड़ी खानों के रूप में बन जाते हैं। मनः शास्त्र के ज्ञाता जानते हैं कि एक प्रकार के विचार मस्तिष्क के धारण करने से उसका आकर्षण तत्व बनता है और उसके द्वारा आकाश में फैले हुए असंख्य विचार खिंचकर वहां जमा हो जाते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म शास्त्र के ज्ञाता जानते हैं कि किसी तीव्र आकांक्षा की पूर्ति के लिए आत्मा अपनी शक्तियों को एकत्रित करके सूक्ष्म लोक में अपना चुंबकत्व फेंकती है, तो आवश्यक परिस्थितियां, घटनाएं तथा साधन सामग्रियां सूक्ष्म प्रक्रिया द्वारा खिंचती चली आती हैं और साधक उनसे संपन्न हो जाता है। ये अध्यात्म विज्ञान की सूक्ष्म प्रणाली भगवान की कृपा, दैवी सहायता या अदृश्य वरदान के नाम से पुकारी जाती है। प्रार्थना, पूजा, यजन, अनुष्ठान आदि के लाभ इसी विज्ञान पर अवलंबित हैं। गायत्री के 1.25 लाख मंत्र जपने को अनुष्ठान कहते हैं। इस अनुष्ठान से अनेक बुद्धिमानों ने अब तक गुप्त आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त की हैं और उनके चमत्कार पूर्ण लाभों का रस स्वादन किया है। जिस मनोरथ के लिए अनुष्ठान किया जाता है उस मार्ग की प्रधान बाधाएं दूर हो जाती हैं और कोई ना कोई ऐसा साधन बन जाता है जो कठिनाई पहाड़ सी प्रतीत होती थी वह छोटी ढेला मात्र बन जाती है। जो बादल प्रलय बरसाने वाले प्रतीत होते थे वे थोड़ी सी बूंद छिड़क कर विलीन हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्मों के कठिन भोग बहुत हल्के होकर नाम मात्र को कष्ट देकर अपना कार्य समाप्त कर जाते हैं। जिन भोगों को भोगने में साधारणतः मनुष्य तुल्य कष्ट होने की संभावना थी वे गायत्री की कृपा से एक छोटा फोड़ा बनकर सामान्य कष्ट के साथ भुगत जाते हैं और अनेक जन्मों तक भुगती जाने वाली कठिन पीड़ाएं हल्के हल्के छोटे छोटे रूप में इस जन्म में समाप्त होकर आनंदमय भविष्य का मार्ग साफ कर देती हैं। इस प्रकार के कष्ट भी गायत्री माता की कृपा ही समझने चाहिए। कभी कभी ऐसा ही देखा जाता है कि जिस प्रयोजन के लिए अनुष्ठान किया गया था वह तो पूरा नहीं हुआ पर दूसरे अन्य महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए। किसी पूर्व संचित प्रारब्ध कर्म का फल भोग अनिवार्य हो और उसका पलटा जाना दैवी विधान के अनुसार उचित ना हो तो भी अनुष्ठान का लाभ तो मिलना ही है। वह किसी दूसरे रूप में अपना चमत्कार प्रकट करता है। साधक को कोई न कोई असाधारण लाभ उससे अवश्य होता है। उससे भविष्य में आने वाले संकटों की पूर्व ही अंत्येष्टि हो जाती है और सौभाग्य के शुभ लक्षण प्रकट होते हैं। आपत्ति निवारण के लिए गायत्री का 1.25 लाख अनुष्ठान एक रामबाण जैसा आध्यात्मिक साधन है। किसी वस्तु के पकने के लिए एक नियत काल या तापमान की आवश्यकता होती है। फल, अंडे आदि के पकने में एक नियत अवधि की आवश्यकता होती है और दाल, साग, ईंट, कांच आदि की मिट्टी पकने में अमुक श्रेणी का तापमान आवश्यक होता है। गायत्री की साधना पकने
का मापदंड सवा लक्ष्य जप है। पकी हुई साधना ही मधुर फल देती है। तो यदि आपके जीवन में कोई कष्ट है, परेशानियां हैं, या आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी कोई इच्छा है, तो उसके लिए आप अवश्य ही गायत्री का 1.25 लाख अनुष्ठान कीजिए। चाहे कोई बीमारी हो या कोई परेशानी हो, आपकी हर परेशानी को निश्चित रूप से माँ गायत्री का ये अनुष्ठान लाभ अवश्य ही देगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।